मैं हूं श्यामा मिश्रा और आज इस खास कार्यक्रम सिनेमा महोत्सव को हम बेहद ही दुखद खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, भारतीय सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे और साथ ही एक युग का अंत हो चुका है। उनकी सिनेमा की प्रेजेंस और उनके किरदार ने हम सभी पर एक अमिट छाप छोड़ा है और आज हम अपने कार्यक्रम के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। यूं तो महान अभिनेता धर्मेंद्र अपने किरदार, अपने प्रेजेंस और अपनी इंसानियत के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें अपने अंदाज में याद कर रहा है। हमने 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मशहूर फिल्मकार मजहर कामरान से बात की और जाना कि कौन कौन सी फिल्में धर्मेंद्र जी की उन्हें छुई और किस तरीके से आज के युवाओं को धर्मेंद्र जी प्रेरित करते हैं। तो आइए सुनते हैं इस खास बातचीत को। बेहद ही दुखद खबर आई है, एक्टर धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। हम यहाँ पर 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हैं। हमारे साथ में फिल्म निर्देशक निर्माता मजहर कामरान हैं। सर, जैसा मैंने कहा, बेहद ही दुखद है ये खबर और एक युग का अंत अब हो चुका है। किस तरीके से आप याद करते हैं धर्मेंद्र जी को अपनी यादों में? जी, हम तो पहले पर्सनली मतलब इतनी फिल्मों देख देख कर हम लोग बड़े हुए हैं, वो एक अलग बात है। और फिर ख़ास तौर से जब हम फिल्म मेकर बन गए तो एक देखने का नज़रिया है। अब हम पढ़ाते भी हैं तो कई नज़रिए हैं उनको देखने के। सबसे पहले तो मैं उनको याद करूंगा, जैसे ही उनका नाम आता है जहन में तो वो फिल्में याद आती हैं शुरू से जो मैं बहुत एडमायर करता हूं, जैसे कि बिमल रॉय की बंदनी में जो उनका कैरेक्टर था एक डॉक्टर का विथ नूतन, वंडरफुल, that innocence, that kind of a romantic hero we didn't have who could project that. और फिर आते हैं उनकी जो दूसरी फिल्में थी, सत्यकाम ने कई लोगों को इंस्पायर किया, उनको निराशा से आशा की तरफ ले गए। और फिर आते हैं हम उनकी जो सबसे ज़बरदस्त हिट फिल्म है, ऑफकोर्स आइकॉनिक शोले, कौन नहीं याद करता। इतना एंटरटेन किया उन्होंने उस फिल्म में, टोटल एंटरटेनमेंट, आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट। और फिर हाल फिलहाल उन्होंने कैसे अपने आप को कनेक्टेड रखा सिनेमा के साथ विथ मेमोरेबल रोल्स, दे वर नॉट जस्ट गेस्ट अपीयरेंसेस, दे वेरी पावरफुल अपीयरेंसेस, जैसे कि अनुराग बासु की फिल्म लाइव इन अ मेट्रो में विथ नफीसा अली, सच अ टचिंग लव स्टोरी, which went on, as a parallel. And again, the similar thing was repeated in Karan Johar's रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि मैं थिएटर में जाके देखा। मैं आजकल एक्चुअली बहुत कम जाता हूँ, तो थिएटर में जाके देखा वो जो उनका किरदार है, इस बार शबाना आज़मी के साथ एक रोमांस। सो वंडरफुल रेंज, ही केप्ट हिमसेल्फ अलाइव। आई मीन ही वाज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग ऑल्सो and a great actor. So with a lot of love and regards and these kind of fond memories, he's always be with us. सर, हम जैसे कहते हैं कि एक युग का अंत हो गया है, पर मुझे लगता है कि उनके इन परफॉर्मेंसेस से, उनकी यादों से वो अभी भी जीवंत हैं और बिल्कुल बहुत लोगों को वो इंस्पायर भी करते हैं। आपने जैसे कहा, अभी तक वो काम करते रहे हैं और मीनिंगफुल सिनेमा वो देते रहे हैं, ना सिर्फ गेस्ट अपीयरेंसेस में। तो ये एक लंबा सफ़र, आप क्या कहेंगे, इसको एक समराइज़ कैसे करेंगे? और साथ ही क्योंकि वो अब तक काम कर रहे थे और अचानक से ये खबर आती है, बेहद ही दुखद खबर है। ये इस तरह के चेहरे हैं जो बिल्कुल अपने युग के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मतलब आप अलग नहीं कर सकते, इतने वो करीब हो जाते हैं। ये ऐसे दे आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एंड जैसा कि मैंने कहा, ये सारी फिल्में वो ऐसी हैं जो इंस्पायर करती रहेंगी। आप बंदनी आज भी देखकर आप इंस्पायर होंगे। आप उनकी जो भी फिल्में उन्होंने की हैं वो हमेशा ज़िंदा रहने वाली फिल्में हैं, इस तरह की फिल्में हैं। तो एक लंबा स्पैन रहा है और इनका ये जो हम कह रहे थे कि कनेक्टेड रहना, वो एक आर्टिस्ट की निशानी है कि वो सिर्फ काम की तरह नहीं करते थे, उनको एक लगाव था, एक कमिटमेंट था अपने मीडियम के साथ, तभी तो वो काम करते रहे। युवाओं के लिए सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या सीख ले सकते हैं आज के बडिंग एक्टर्स या इवन एस्टैब्लिश एक्टर्स? क्योंकि ही मैन से लेके एक जो लव स्टोरी का, लव का एक किरदार वो निभाते थे, चेंज करते थे,
वो बहुत कम ही लोग ये कर पाते हैं। तो इनसे यही मैं कहूँगा कि इनसे ये सीखना चाहिए कितनी लगन और कितना कमिटमेंट से काम करते हैं। उनके लिए जो रोल होता है वो उसमें पूरी तरह से उतर जाते हैं, तभी वो इम्पैक्ट करता है। इट इज़ नॉट जस्ट कि एक फ़िल्म कर ली, वो उसको पूरा अपना पूरा सेल्फ उसको दे देते हैं, तभी वो बात आ सकती है, वरना वो बात नहीं आ सकती। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे मजहर कामरान, जिन्होंने बेहद ही गहराई से धर्मेंद्र जी के बारे में बताया और किस तरीके से उन्हें याद रख रहे हैं, किस तरीके से आज का युवा उनसे सीख सकता है, इसके बारे में हमसे चर्चा की। महान भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र के बारे में हमने और भी बातचीत की गोवा में आयोजित गोवा के फिल्मकारों से, और जाना कि किस तरीके से धर्मेंद्र यानी ही मैन के उस योगदान को वो याद करते हैं और साथ ही क्या क्या बातें वो उनसे सीख सकते हैं। बहुत ही अजीब बात है, हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हैं और इस बार आप देखें तो यहाँ पर शोले को एक ट्रिब्यूट भी दिया गया। उसकी बाइक यहाँ पर जो मूवी शोले के गाने में जय वीरू पर आधारित थी, प्रदर्शित थी, और बहुत बड़ी यहाँ पर एक मैसेज दी गई थी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। यहाँ इसे प्रदर्शित किया गया है इफ़ी में, और आज हमें ये खबर मिलती है कि अब हमारे बीच धर्मेंद्र जी नहीं रहे। हमारे साथ कुछ गोवन फिल्म मेकर्स और एक्टर्स भी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। किशोर हमारे साथ में है। इनकी मूवी घर जो कोंकणी लैंग्वेज में है और गोवा की मूवी है, वो इफ़ी में यहाँ प्रदर्शित हुई है। आपका किस तरीके से कह सकते हैं लगाव है धर्मेंद्र जी से, किस तरीके से आप याद करते हैं उन्हें? जी, धर्मेंद्र से लगाव तो हर किसी का है, हर हिंदुस्तानी का है, क्योंकि अपने ज़माने के बहुत बड़े कलाकार रह चुके हैं। और ऐसा कलाकार जब जाता है तो जैसे हम कहते हैं कि एक बड़ा कलाकार, एक बड़ा व्यक्ति जाने के बाद हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा टूट जाता है। तो मैं कुछ वैसा ही महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि धर्मेंद्र से उनकी फिल्में देखते देखते हम बड़े हुए हैं। मतलब हर एक मूवी हम उनको देख सकते हैं। द लेजेंडरी पर्सन एंड द ओवरऑल द पर्सनैलिटी ही गेव टू द इंडियन सिनेमा, क्योंकि उसके पहले और उसके बाद भी जैसे हीरो की एक व्याख्या होती थी, वो उन्होंने पूरी तोड़ मरोड़ के रख दी कि भाई आप जैसे कहेंगे वैसा हीरो नहीं होगा, हीरो वैसा होगा जैसा आम आदमी देखेगा। और उसी के साथ वो मतलब बाय ऑन फिजिकली ही वाज सो प्रॉम्प्ट एंड सो गुड। और ये बहुत ही एक एक्टर के बावजूद एक बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि मैं उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करता था। वो खेत खलियानों में बड़े बिजी थे, उनके वीडियोस आते थे, हमें देख के बहुत ही प्यार आता था कि कितना प्यारा इंसान है। सब कुछ रिटायर होने के बाद कुछ और काम नहीं कर रहा है, बस खेत खलियान में अपने लगा पड़ा है। उनकी आखिरी मूवी मैंने देखी थी रोनिया रिक्कू की शादी, रॉकी। उनको उनमें देखने के बाद आंखें नम हुई थी, क्योंकि बड़े अरसे के बाद हम उनको एक फिल्मों में देख रहे थे, बड़े पर्दे पे देख रहे थे। लेकिन आज ये खबर आई कि वो हमारे बीच नहीं रहे, तो हमें ऐसा लगता है कि ना कि ओनली इंडियन फिल्मों का तरह हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा हमसे अलग हो चुका है। आप एक फिल्म मेकर हैं, क्या आपने सीख ली है धर्मेंद्र जी से? क्योंकि बहुत वर्सेटाइल एक्टर रहे, ही मैन भी बन गए वो, और एक तरीके से चॉकलेट बॉय का भी रोल उन्होंने निभाया। क्या आप आगे चल के उनकी खासियत, उनकी क्वालिटीज़ की एक तरीके से पहलू अपने फिल्मों में लेना चाहेंगे? ज़रूर, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि वो ही मैन जब आए तो ही मैन ही थे, और ही मैन ही उनको एज अ आइडेंटिटी मिली थी। लेकिन यदि आप उनको देखेंगे कि उन्होंने एक मतलब स्टंट रोल भी किए हैं, एक्शन रोल, थ्रिलर रोल किए हैं, लेकिन उसी के साथ जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को एक रोमांटिक रोल में ढाला है, और जिस तरीके से उन्होंने नज़ाकत से अपने आप को पेश किया है, आप चुपके चुपके देखिए कि ये कोई मान सकता है कि ये बंदा इतना सॉफ्ट भी हो सकता है। मतलब इतना दिखने में हट्टा कट्टा बंदा इतना सॉफ्ट, कोमल हृदयी और इतना हंसी मजाक करने वाला हो सकता है क्या? तो ये जो है हमें धर्मेंद्र से लेना है एज अ पर्सन, एज अ एक्टर, कि हम जैसे दिखते हैं उससे बहुत अंदर और कुछ हो सकता है, बस हमें उसको निकालना है। और कैसे एक बड़ी बखूबी से निकाला जा सकता है, ये हमारे लिए धर्मेंद्र एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे सामने है। मैम, आप किस तरीके से याद करती हैं और कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो आपको छू गई? धर्मेंद्र मर्दानी खूबसूरती के लिए फेमस थे, मशहूर थे। और उनका जो मिट्टी से नाता है, जो मिट्टी से लगाव था उनका,
वो हर एक ने उस पर ध्यान देना चाहिए और वैसा ही मिट्टी से लगाओ। मिट्टी पर पैर रखकर ऊंचा होना, ये सीख उनसे हम लेते हैं। उनकी तो बहुत सारी फिल्म है वैसे, अनपढ़ से लेकर चुपके अभी जो आई थी वो और दोनों बेटे और धर्मेंद्र जी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। और उनके मर्दानगी भी फिल्मों में ऐसी खुलकर आती है। और उनका जो कैजुअल एक्टिंग थी वो भी लोग बहुत पसंद करते थे। तो उनका वो मिट्टी से लगाओ, उनकी कैजुअल एक्टिंग और उनके मर्दानी खूबसूरती। आप एक्टर हैं और बहुत कुछ आप उनसे अपने लिए भी होंगे एक तरीके से कि कैसे एक्टिंग करते थे वो, टिप्स वगैरह मतलब ऑन स्क्रीन देख के समझ भी सकते हैं। क्या आपकी रही एक तरीके से जुड़ाव और वही किस तरह से ट्रिब्यूट आप देंगे? जी, धर्मेंद्र साहब के बारे में अगर बताएं तो मतलब हमारे माता पिता के ज़माने से वो बड़े हुए हैं उनकी फिल्में देखते हुए, और उनके बाद हम बड़े हुए हैं। शोले से लेकर अपने से लेकर रॉकी और रानी तक जो उनका सफ़र हमने देखा, उसके साथ साथ जो वर्सटैलिटी एज एक्टिंग उन्होंने दिखाई, एज अ ही मैन, एज अ कॉमिक मैन, उसके साथ साथ एक सबसे बढ़िया बात उनकी थी कि जो इमोशंस वो लाते थे, जो इमोशंस वो उनके दिल से निकलते थे, क्योंकि वो खुद एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। मुझे अभी भी याद है कि जब भी हम अपने देखते हैं, जब धर्मेंद्र साहब, बॉबी देओल और सनी देओल को एक साथ देखते हैं, पता इट इज़ नॉट अ सीन दैट इज़ गोइंग, वहाँ पे वो सीन नहीं चल रहा, वो सच में वो इमोशंस उनके आंखों में दिखते हैं। और अभी भी मतलब मुझे पता नहीं, मैंने 20-25 बार अभी अपने देखे होगी, आज भी जब भी देखता हूँ तो वही उनके वो जब साथ में होते हैं तो आंखों में वो आंसू आ जाते हैं। तो वो धर्मेंद्र साहब का बहुत बड़ा योगदान सबके लिए रहा है, और हमारे लिए एक सीख है। हम खुद को नसीबवान समझते हैं कि हमें उनका वो एरा देखने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। और आज जब वो इस दुनिया से जा चुके हैं, बहुत ही दुख हो रहा है कि एक ऐसा सितारा कि जो सिर्फ एक बहुत बड़ा कलाकार नहीं था, एक बहुत बड़ा इंसान था, दिल से बहुत बड़ा इंसान था, जिसके मन में सबके लिए केवल प्रेम भाव था। ऐसे इंसान आज हमें छोड़कर चले गए, इस बात का बहुत दुख है। और हम आशा करेंगे, ये उम्मीद करेंगे कि उन्होंने जो लेगेसी बना के हमारे लिए रखी है, वो एज एक्टर्स हम आगे निभा पाएँ। उनके अगर तिनके भर भी अगर हम उस मकाम को छू सके तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। आप कैसे योगदान को याद करेंगी? और जैसा इन्होंने बताया, जैसे रोहित ने बताया कि अगर तिनका भी अगर आप उसे छू पाएं तो कृतार्थ हो जाएंगे, तो आप क्या शब्दों में कैसे वर्णन करेंगे? यस डेफिनेटली, क्योंकि जैसे रोहित ने भी कहा कि उनके जो इमोशंस, धर्मेंद्र जी के जो इमोशंस स्क्रीन पे लाना, वो अपने आप जो ऑडियंस या हम जैसे अब हम उन्हें देखते थे, वो हम अपने आप कनेक्ट हो जाते थे। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ टू नॉट एक्ट, ही इज़ टू टच द सोल ऑफ द कैरेक्टर। एंड एब्सोल्युटली एज एन एक्टर हमें वो सीख उनसे लेनी है कि एक्टिंग इज जस्ट नॉट रिएक्टिंग, इट इज़ रिएक्टिंग विथ योर सोल। और अपने हर किरदार में जो उन्होंने आत्मा डाली है और हर किरदार को उन्होंने बाकायदा जिया है, तो दैट वी शुड टेक एज एन इंस्पिरेशन। और डेफिनेटली लेकिन जाते जाते रॉकी और रानी में जब उनका अभिनय देखा, तो ये और रियल लाइफ में भी मिट्टी से आया हुआ इंसान, बहुत स्ट्रगल किया हुआ इंसान, और इस मुकाम पर उन्होंने अपने आप को ले गए, और वो एक इंस्पिरेशनल जर्नी रही। और डेफिनेटली जाते जाते रॉकी और रानी के थ्रू हमें प्यार करना सिखा गए, और वो एज ए एक्टर ही नहीं, एज इंसान भी हमें उनसे सीखना है कि प्यार, हर चीज़ को प्यार करो, हर किस में प्यार ढूंढो और उस प्यार पे कायम रहो। सो यस, ही टॉट अस दैट। प्रीता ने बताया कि रॉकी और रानी के बारे में उन्होंने जिक्र किया। एक ऐसा कलाकार जो तब से मूवीज करते हुए आ रहा है, शोले के समय से, बल्कि रॉकी और रानी में भी उन्होंने काफ़ी बड़ा एक रोल निभाया। ऐसा एक्टर जो कि क्योंकि एंड तक में गेस्ट अपीयरेंसेस उन्होंने नहीं किए, उन्होंने बड़े रोल से किए। कैसे देख रहे हैं आप इस सफ़र को? मैंने तो उनकी मतलब सबसे पहली फिल्म शायद शोले ही देखी थी, और उनका जो एक्शन सीन वगैरह था या फिर जो दोस्ती उन्होंने उसमें दिखाई, उसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनके रोमांटिक मतलब फिल्म भी देखी है मैंने, गाने भी देखे, और जो उनकी मतलब वो उस समय में उनकी सुंदरता थी, तो मुझे तो लगता है कि उस समय के वो ही सबसे सुंदर और हसीन एक एक्टर थे, जो हीरो मतलब तब जब फेस की वैल्यू थी हीरो जैसी, वो मतलब परफेक्ट थी। तो इन सभी ने अपने अंदर की भावनाओं को हमसे बयां किया, हमसे साझा किया,
और बताया कि किस तरीके से वो धर्मेंद्र को देखा करते हैं और देखते रहेंगे और बहुत बड़े इंस्पिरेशन धर्मेंद्र आज के युवा के लिए बने रहेंगे। इफ़ी में इस बार एक और दमदार फिल्म की प्रस्तुति हुई। हम बात कर रहे हैं कन्नड़ा फिल्म रुधिरवणा की, जिसकी दमदार कहानी और सशक्त अभिनय की सराहना की गई। हमने बात की फिल्मकार अग्नि और साथ ही फिल्म की अभिनेत्री पावना गौड़ा से और जाना फिल्म की कहानी और आए हुए चैलेंजेस के बारे में। तो आइए सुनाते हैं आपको इसकी हुई बातचीत के बारे में। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रुधिरवणा जो एक कन्नड़ा मूवी है उसने भी अपनी गाला प्रीमियर की है और हमारे साथ में है फिल्म के निर्देशक अग्नि। अग्नि, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे इस शब्द का अर्थ क्या है और साथ ही कहानी के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, रुधिरवना मतलब ब्लडी फॉरेस्ट, मतलब रुधिरा मतलब ब्लड है और वना इज द फॉरेस्ट और रुधिरवना इज सब जो या द फॉरेस्ट सोक्ड इन ब्लड। हाँ जी, क्या है ये कहानी? काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। हाँ जी, सो कहानी में हम एक इलेक्शन ऑफिशियल्स को फॉलो करते हैं। सो फॉरेस्ट के बीच में जो एक छोटी सी गांव है वहाँ इलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं क्योंकि वहाँ एक रिजॉर्ट निकल रहा है, बहुत बड़ा रिजॉर्ट बना रहे हैं फॉरेस्ट में। तो उसके वजह से वहाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। ये लोग कैसे अफेक्ट होंगे उसे और वहाँ से एस्केप होने के लिए कहाँ जाएंगे और क्या होगा। सो मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा और एक जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा और एक सुपरनैचुरल कॉन्फ्लिक्ट आएगा। दोनों लिंक होंगे मूवी में। सो कैसे लिंक होगा और इन लोगों को उससे क्या अफेक्ट होगा, ये मूवी में किए गए। जी, आपकी ये यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्ल्ड प्रीमियर हो रही है कहानी की, फिल्म की इफ़ी में। कैसे देखते हैं आप इस प्लेटफॉर्म को और इस तरीके से कहाँ आप ले जाएंगे अपने मूवी को और कहानियाँ कहाँ कहाँ पर आप फिल्म फेस्टिवल्स या सिनेमाघरों में, कैसे होगा आपका आगे का फायदा? जी, इफ़ी इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया में जो चलता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हर साल हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। इस साल मैं आना चाहता था, इनफैक्ट डेलीगेट करके आना चाहता था। तो मैं वो सबका बुकिंग चल रहा था, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मूवी यहाँ वर्ल्ड प्रीमियर होगी। तो वो बहुत बड़ा खुशी हुई। एंड इतने सारे मूवी मैं रोज़ मूवीज़ देख रहा हूँ, दूसरे मूवीज़ देख रहा हूँ। तो जब वो सब वर्ल्ड फिल्म्स देखता हूँ तो बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स जो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ उनकी मूवीज़ जब यहाँ चल रही है और उसके बीच में अगर मेरे जो मूवी अगर प्ले हो रही है, रो दूंगा मैं अभी कैमरा के सामने। सो इट्स अ वेरी बिग ऑनर टू बी इवन हियर एट दिस प्लेटफॉर्म एंड आई होप देखेंगे कैसे चलेगा। एंड आई वुड लव टू टेक दिस टू अदर प्लेसेस एज वेल, क्योंकि ये स्टोरी जो है हमारे जो स्टोरीज हमारे दादी माँ बोलती थी जब या डराती थी, वैसे स्टोरी के ऊपर बेस किया है। वो जो बच्चों को डराते थे, नाउ इट इज लाइक द रियलिटी। वो रियलिटी में भी हो रहा है बट उसको इग्नोर किया जा रहा है और उस जो अफेक्ट हो रहा है उनके पर्सपेक्टिव में हम नहीं देख रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि इसमें क्या है। तो जो अफेक्ट है उस चीज़ को हम यहाँ लेके आना चाहते हैं। जी, हमारे साथ पावना गौड़ा भी हैं जो इस मूवी की स्टार हैं। पावना, आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पर किरदार निभाया है। हमने देखा ट्रेलर से, फिल्म तो अभी हाउसफुल जारी तो हमें नहीं देखने के लिए मिल पा रहा है, लेकिन क्या चैलेंजेस रहे हॉरर इस जॉनरा को करने में और साथ ही इस पिक्चर के रोल को करने में पर से क्या चैलेंजेस रहे? Challenges were like in any other film, in any other genre especially, your job is to get the character right. आपको आपका किरदार ठीक से निभाना है and you have to get into the skin of the character. That's the process in every other genre, but for the horror it starts from there to get into the character, to even stay, because it's always in hyper realistic situations and you have to be very authentic with your emotions. And physically, mentally, you have to give yourself. It's so it is definitely not easy as like any other genres to perform. Yeah, it is. आपको भी साथ ही वही सवाल पूछूंगी मैं। आपकी कहानी, आपकी मूवी यहाँ पर इफ़ी में प्रीमियर हो रही है, ना सिर्फ देश के बल्कि वैश्विक मंच आपको मिल रहा है, ग्लोबल ऑडियंस आपको मिल रहा है। कितना बड़ा एक प्लेटफॉर्म ऐसे मानती हैं आप? Oh, definitely. I used to come as a delegate every year for the FIFI, and this year to have my own film doing its world gala premiere. It's very special. We always come here to celebrate the filmmakers and to celebrate cinema, the global cinema. It's like you will have the first audience like from all over the globe, and to get their perspective towards our film, to
to gain that knowledge. It adds more perspective to as well for us also, and it's a great place for all the creators. It's very inspiring, and it helps you to grow very artistically as well. So this kind of festivals are very, very important to everybody. It's, as an actor, for me, it's beyond acting, to learn cinema, to understand cinema. So as well for everybody. So we are very proud and to have a festival here like this. ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट आपकी मूवी के लिए। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि एस्टैब्लिश्ड भी एक एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर, एस्टैब्लिश्ड एक्टर एक्ट्रेसेस भी सीखते हैं बडिंग फिल्म मेकर से, और इसी तरीके से बेस्ट प्रैक्टिसेस के शेयर होते हैं, आदान प्रदान होते हैं, और यही है वो जगह जहाँ पे से नई कहानियाँ, नए आइडियाज़ जन्म लेते हैं। पपुआ न्यू गिनी और भारत के संयुक्त प्रस्तुति से बनी पापा बूका एक ऐसी फिल्म है जो वर्ल्ड वॉर 2 पर आधारित है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस फिल्म ने अपना प्रीमियर किया, और साथ ही हमने बातचीत की ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज से और इसकी फिल्म की एक्ट्रेस से भी। तो आइए सुनाते हैं इस खास बातचीत को। पापा बूका ये फिल्म 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हो रहा है वहाँ स्क्रीन कर रही है। हमारे साथ ऋताब्री चक्रवर्ती हैं जो कि फिल्म की अदाकारा हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार, आपका रोल क्या है इस मूवी में और किस तरीके से, क्योंकि ये भारतीयों ने बनाई है लेकिन ये दूसरे देश की मूवी है। जी वेल भारतीयों ने और पापुआ न्यू गिनी के लोगों ने साथ में मिलकर ये फिल्म बनाई है। आज बहुत ही गर्व की बात है, सिर्फ हम नहीं, हम भारतीय नहीं, पापुआ न्यू गिनी का हमारे क्रू से भी बहुत लोग यहाँ पे आए हैं। और ये फिल्म दोनों देश की बातें करती है। जैसे पापुआ न्यू गिनी के लोगों की, उनकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीब्यूशन की बातें करती है, वैसे ही हमारे देश के सैनिक कैसे गए थे, वहाँ लड़े थे, जो बहुत लोगों को नहीं पता है उसके बारे में। मेरा किरदार है कि मैं वो हिस्टोरियन हूँ जो जाके इन सब के बारे में पता करी, मेरी को एक्टर के साथ प्रकाश, एंड रिकी सर इज हियर विथ मी, हु वी ऑल नो, हु इज लाइक उनका नाम ही हो गया ग्रैमी रिकी केश, टू बी ऑनेस्ट, वो इतना ग्रैमी जीत चुके हैं। उन्होंने इस फिल्म का म्यूजिक दिया है। सो यू कैन सी इट्स मेनी क्रिएटिव पीपल कमिंग टुगेदर, एंड इट्स मोर लाइक एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दैन रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक कंट्री, इजंट इट? रिकी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि को कोलैबोरेशंस की हम बात करते हैं, दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल। व्हाट इज मोर देयर, और किस तरीके से इसको हम भारत में इसकी प्रसिद्धि करेंगे? No, of course, with all my music, I always thrive on collaboration, and I'm very grateful to have worked with Dr. Biju on a second film with him. Always enjoy working with him. This film had a beautiful, beautiful subject, and it was very well performed by the actors. And when I saw the cut of the film, I was instantly overjoyed with the quality of what I was getting to work with. And of course, since this is a collaboration between India and Papua New Guinea, I feel that it's very important for us to collaborate with island nations, especially Papua New Guinea, which is, which not only is facing a crisis when it comes to preservation of their heritage, but also, when it comes to environmental issues like climate change and things like that. So that's why it was amazing to compose music which is international in nature but has the soul of Papua New Guinea. And also very glad that I'm being interviewed by Didi because I've composed the music for Didi's signature tune. We know that. Thank you very much for talking to us. तो ये थे पापा बूका की कास्ट, और जाहिर सी बात है ये को कोलैबोरेशन की नए एवेन्यूज को खोलता है, और इफ़ी वही मंच है जिसे बढ़ावा दे रहा है। तो आज के सिनेमा महोत्सव का सफ़र हम यही समाप्त करते हैं, पर आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम कल फिर लौटेंगे 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के नए अपडेट्स और नए इनसाइट्स के साथ। तो मुझे और मेरे सहयोगी प्रमोद नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।